वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 अप्रैल और आज हम पढ़ेंगे 4 और 5 अप्रैल 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। आज हम पढ़ेंगे हरित अरावली विकास परियोजना की मंजूरी, राजस्थान तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में कुछ नया अपडेट आया है, उसकी चर्चा करेंगे। डेली अब आपको 7:15 पर यह क्लास मिलने लग चुकी है। वीकली क्लास, मंथली 1 से 15 की और 15 से 16 से 30 की क्लास लगातार आपको मिल रही है। बस आप निरंतरता रखें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। कुछ दिन से नानक क्लासेज की टीम वगैरह कुछ प्रोग्राम में व्यस्त थी। आज से सारा सिस्टम आपको मिलेगा। टेस्ट है वो भी मिलेंगे। हेल्पलाइन नंबर भी आपको जो नंबर दिए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं कोई भी समस्या। और कंटिन्यूज शाम सुबह सब क्लासें आएगी, तो निरंतरता रखनी जरूरी है। करें स्टार्ट आज की क्लास एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। भाग्य आपके हाथ में नहीं है, लेकिन निर्णय आपके हाथ में है। भाग्य आपका निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन आपका निर्णय भाग्य बना सकता है। सही समय पर सही लिया गया निर्णय आपके भाग्य को बना सकता है। करें स्टार्ट। सबसे पहले 3 अप्रैल को पढ़ा, उसका रिवीजन कर लेते हैं। राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? 31 मार्च 2025। 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। कोटा के मुकुटमणिराज को किस रचना के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? गांव रे अम्मा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? नींबा हेड़ा, चित्तौड़गढ़। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का पुराना नाम क्या था? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब पढ़ते हैं आज का प्रश्न। पहला, राजस्थान तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजस्थान तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दीपेंद्र सिंह खंगारोत। कौन बने हैं? दीपेंद्र सिंह खंगारोत राजस्थान तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष। राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह खंगारोत। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं राजीव दत्ता। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं तेजस्वी गहलोत। भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझड़िया। और राजस्थान राज्य फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं मानवेंद्र सिंह। ये हमने कुछ अपडेट पढ़ी है वर्तमान में जो हमारे क्षेत्र हैं खेल जगत के, उनके अध्यक्ष। हालांकि सारे पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आरपीएससी है, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है, किसी भी प्रकार को क्वेश्चन को घुमा सकती है, तो हमें थोड़ा थोड़ा मोटी मोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। मेवाड़ के नए महाराणा लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का गद्दी दस्तूर कहाँ संपन्न हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। और जैसे देखो, अलग अलग रियासत के अंदर आज भी महाराणा अपनी पदवी चलती रहती है, लेकिन ये शख्स लक्ष्य सिंह है मेवाड़, हालांकि चर्चा में रहते हैं किसी भी क्षेत्र के अंदर। जरूर याद रखना। आएगा सिटी पैलेस उदयपुर में। कहाँ पे? सिटी पैलेस उदयपुर। मेवाड़ रियासत के नए उत्तराधिकारी बन चुके हैं। मेवाड़ के पूर्व महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया। लगभग 15 से 17 दिन हो गए। अब उनके पुत्र लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का गद्दी दस्तूर सिटी पैलेस में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ हुआ। कुलगुरु वागीश कुमार ने मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ उन्हें गद्दी पर बिठाया। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि चर्चा में रहते हैं। लक्ष्य राज सिंह, इन्हें अवार्ड भी मिल चुके हैं, कई बार इनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ में रिकॉर्ड हो चुका है। तो लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का गद्दी दस्तूर सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर हुआ। इतनी बात याद रखनी है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगवाने पर राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे? लगातार काम चल रहा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है। घरों की जो छतें हैं उस पर सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि कैसे न कैसे करके लोग इनको लगवाएं। में राज्य सरकार 17,000 रुपये सब्सिडी अलग से दे। 17,000। डिटेल देखो क्या माजरा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरुआत 1 फरवरी 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट में की गई थी। हालांकि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, ठीक है। और फिर बजट आया 1 फरवरी को, उसमें घोषणा कर दी। फिर ये स्टार्ट हो गई फरवरी 2024 से इसको स्टार्ट कर दिया। लक्ष्य 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना। सिर्फ 5 राज्य अभी हाल ही में अभी रिपोर्ट आई है। लाभार्थी घरों की संख्या सबसे ज्यादा गुजरात,
फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान 5वें स्थान पे है। राजस्थान में 26,452 घरों में ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर प्लेटें लग चुकी है। बजट 2025-26 में ये किया गया कि 100 यूनिट तक फ्री बिजली थी। यदि घर में रूफ टॉप सोलर प्लांट है तो राज्य सरकार 17,000 रुपये सब्सिडी, यानी 17,000। 100 यूनिट तक फ्री तो वैसे ही बिजली है ही, उसके बाद में 100 यूनिट पर आपके घर में अगर घरों पे छतें लगवा ले, आपने रूफ टॉप सोलर प्लांट लगा दिए, तो राज्य सरकार आपको 17,000 रुपये सब्सिडी देगी। 150 यूनिट फ्री बिजली सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो सोलर संयंत्र से बिजली ले रहे हैं, यानी 100 यूनिट तो बिजली फ्री है ही। ये 150 जो अभी बजट में घोषणा की है ना, ये सबको नहीं मिलेगी, उसी को मिलेगी 150 जो सोलर संयंत्र से बिजली ले रहे हैं। ये सरकार का लक्ष्य बना दिया कि लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, लालच देंगे भी आप ये सोलर लगवाओ, फिर आपको इतनी। जिनके पास 100 यूनिट फ्री बिजली योजना का लाभ नहीं है उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये भी ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी इतनी अपडेट आई है। एक तो 5वें स्थान पे है राजस्थान, दूसरा एक वो एग्रीस्टेक किसान मिशन योजना है ना, उसमें राजस्थान नंबर 1 है, उसकी कल चर्चा करेंगे। 100 यूनिट तक फ्री बिजली, 17,000 रुपये। राज्य सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल को उत्सव के रूप में कब और कहाँ बनाए, अब ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि नवंबर और दिसंबर के कुछ क्वेश्चनों को लेंगे जो आने वाले पेपर में मई में है, चाहे जून में है, चाहे जुलाई अगस्त, यहाँ से जो प्रश्न है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का हमें मैटर पढ़ना बहुत, इसलिए एक आधा प्रश्न हम लेके चलेंगे। तो 1 साल के कार्यकाल को उत्सव के रूप में बनाया था 12 से 17 दिसंबर को, जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, और ये जोधपुर वाला प्रश्न आ चुका है। अब तीनों की बारी है, क्या क्या है देखते हैं, भी उत्तर हो जाए। रिपीट करवा रहा हूँ कई क्वेश्चन। राज्य सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल का उत्सव 12 से 17 दिसंबर 2024 को बनाया। इस उत्सव के कार्यक्रम 4 संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित हुए, जिनमें विशेष रूप से युवा, महिला और किसानों पर फोकस रहा। जैसे 12 दिसंबर को राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन और रोजगार उत्सव हुआ जोधपुर। ये देखो, ये प्रश्न आया था लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के पेपर 16 फरवरी। जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ और युवा सम्मेलन और रोजगार उत्सव हुआ। बहुत सारे युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए थे और निजी क्षेत्र में जो रोजगार स्किल है वो प्रदान किए गए। रन फॉर विकसित राजस्थान और जिला स्तरीय प्रदर्शनी और जिला विकास की पुस्तिका का विमोचन। फिर 13 दिसंबर को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन हुआ कायड़ अजमेर में। अब ये प्रश्न आपके पेपर में पक्के आ। 14 दिसंबर को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन हुआ गांधी मैदान उदयपुर में। ये सारे प्रश्न आएंगे। और 15 दिसंबर को राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी जयपुर में और अंत्योदय सेवा शिविर जयपुर में, क्योंकि यहाँ 1 साल पूरा हो जाता है सरकार। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो कब से 12, 13, 14, 15 मेन हमारे लिए 4 तारीख है, क्योंकि 15 को फिर वर्षगांठ बना लेगी। एक प्रश्न याद रखना, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि कितनी है। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत, ये खास करके जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो या आरएस का पेपर हो, वहाँ क्वेश्चन पूछा जाए। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अधिकतम जो ऋण दिया जाता है वो 1 करोड़ रुपए तक दिया जाता है। 1 करोड़ रुपए। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को चली। उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन। ये प्रश्न आता है। लगभग जो सेंटर सरकार की योजना है ना, उसका उद्देश्य बहुत पूछा जाता है। इस योजना के तहत इन्हें 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसे 7 वर्षों के भीतर चुकाना होता है। ये ऋण मुख्य रूप से गैर कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जाता है। सारे पॉइंट याद रखना। कथन से प्रश्न आ गया तो आपका गलत होना नहीं चाहिए। स्टैंड अप इंडिया है, 5 अप्रैल 2016 को चली। जाति, जनजाति और महिला। अब मैंने क्यों करवाया, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर ये प्रश्न उद्देश्य पूछा उसने। जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को उद्यमी 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए दिया जाता है 7 वर्षों में। ऋण मुख्य रूप से गैर कृषि क्षेत्र में जो हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जाता है। इसको याद रखना है। हरित अरावली विकास परियोजना के लिए कितनी राशि की घोषणा की, और अक्सर पूछा जाता है हरित अरावली विकास योजना। नई नई सरकार योजना चलाती है, हम सोचते कि हरित अरावली है, अरावली क्षेत्र में तो हरियाली की क्या जरूरत है। बिल्कुल बहुत जरूरत है। अरावली धीरे धीरे कटी फटी जा रही है, पेड़ पौधे नष्ट होते। और आपको पता है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ 65% वन होने चाहिए। जैसे मैदानी क्षेत्र के अंदर 33% होने चाहिए, वन होने चाहिए, लेकिन यहाँ 65 होने चाहिए। 65 से कम जाते हैं तो फिर वो पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाएगा। पहाड़ी क्षेत्र का मतलब पेड़ पौधे रो रहे हैं। तो कितनी राशि की घोषणा की गई है, 250 करोड़ रुपए।
हरित अरावली विकास परियोजना, उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण और इसे हरित बनाना, बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना। मुख्य कार्य वृक्षारोपण है मेन तो, विभिन्न प्रकार के पौधे लगाना, स्थानीय वनस्पतियों का संरक्षण किया जाएगा। अनुदान राशि परियोजना के लिए 250 करोड़ की घोषणा। ठीक है, जैसे भी अब की बार सरकार ने टारगेट है कि हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे, में से इनमें भी शामिल है कर दिया जाए। हरित अरावली विकास परियोजना में 150 करोड़। तो जस्ट बुलेटिन लॉजिस्टिक हब बनाने की ओर अग्रसर राजस्थान, मैंने पूरी नीति के बारे में आपको बता दिया। 3 नीतियां जारी की गई थी, तीनों की तीनों मैंने अच्छे तरीके से बता दी, वो पढ़ लेना, वहां से पर पक्का आएगा। डेली अपडेट में क्लास जो चल रही है। गर्मी का मौसम आ चुका है अभी, खूब हमें बिजली चाहिए, खूब पानी चाहिए, पक्षियों को भी पानी चाहिए। और ये देखो फार्मर रजिस्ट्री राजस्थान देश में केवल 73 लाख से अधिक किसान का है। और इधर दिया कुमारी जी कह रही है कि राजस्थान में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे बनेंगे। दोनों सुजस बुलेटिन 4 और 5 अप्रैल दोनों का बता रहा हूँ। वक्त संशोधन विधेयक समानता, पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम, ये भाई संसद में पेश हो चुका है। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना की अधिसूचना जारी हो चुकी है, इनकी पूरी थोड़ी डिटेल कल से पढ़ेंगे। गत वर्ष की तुलना में 12.5% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राजस्व इकट्ठा कर लिया सरकार ने, साल का भी खूब कमाया है और अब योजना पर लगा दिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में लगातार गिव अप अभियान के तहत नाम हटाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है ना, उसकी तारीख और बढ़ा दी है, भी आवेदन 12 अप्रैल तक कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अपडेट मिलती रही। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज और ऐप में वगैरह में बहुत मैसेज है सर, क्या है टेस्ट नहीं दिया, वो नहीं दिया, और टेलीग्राम पे सूचना दी जा रही है, भी आज से सारा अपडेट शुरू हो जाएगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी राशि प्रतिमाह हो चुकी है? अब 1250 रुपये। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हमने 18वीं वन रिपोर्ट पढ़ी थी। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ में है। राजस्थान में प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में है। राजस्थान के न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर में है। राजस्थान में न्यूनतम 1% विस्तार चूरू, जोधपुर और बीकानेर है। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियों वाले जिले पाली, अलवर, जयपुर। ताजा अपडेट है, सीधे सीधे पेपर में टपका। सोच लियो ढंगू पढ़ ली हो ना, 5% और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट डोज में 18वीं वन रिपोर्ट की चर्चा हो रही है। राजस्थान का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितने प्रशासनिक दृष्टि से, उसमें आरक्षित वन कितने प्रतिशत है, संरक्षित वन कितने प्रतिशत है, अवर्गीकृत वन कितने प्रतिशत है, और फिर आपको बताना है कि सर्वाधिक आरक्षित वन किस। ये फिक्स है, प्रश्न पेपर में आने आने कोई भी एग्जाम हो, और अभी एग्जाम नहीं है, अपने इस रूटीन में चलते रहते हैं अच्छे तरीके। टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपको, और बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। नानक क्लासेज की ये जो राजस्थान करंट अफेयर्स की त्रैमासिक बुक है, जनवरी से मार्च 2025, ये बुक बाजार में आ चुकी है। राजस्थान बजट 2025-26 शामिल है, मुख्य मुख्य आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन सारे शामिल है, और 2025 में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए ना, वो इसमें डाल। सब पढ़ो, मेहनत करो, निरंतर अध्ययन करो। बस वापस हम शेड्यूल में आ रहे हैं। आरबीएससी 6 से 12 की पुस्तक उपलब्ध है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 बड़ी बुक है। मिशन 1.0 करंट अफेयर्स फर्स्ट ग्रेड, जेल प्रेरी, कांस्टेबल, चतुर्थ कर्मचारी, बार, इन सब के लिए बुक बाजार में उपलब्ध। आप निरंतरता रखें, मेहनत करें। मैंने आपको कह दिया ना, भाग्य आपके पास में नहीं है, लेकिन मेहनत करनी और निर्णय लेना समय पर, ये आपके भाग्य देता है। सफलता तो जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।